Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। आज का लेक्चर इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर रिकरेंस रिलेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस यूज करके किस तरह से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले रिकरेंस रिलेशंस की डेफिनेशन देखिए। तो अगर आपको न्यूमेरिक फंक्शन इस तरीके से दे रखा है तो ऐसा रिलेशन जो ए आर को रिलेट करे इसके प्रीडिसेसर से, मतलब इसके पहले आने वाली टर्म से, वो कहलाता है रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन को डिफरेंस इक्वेशन भी कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल देखिए रिकरेंस रिलेशन का, ए आर इज इक्वल टू ए आर माइनस वन प्लस ए आर माइनस टू। तो ये रिलेशन ए आर को रिलेट कर रहा है इससे पहले आने वाली टर्म्स ए आर माइनस वन एंड ए आर माइनस टू से। सो दिस इज अ रिकरेंस रिलेशन। इसमें अगर इनिशियल वैल्यूज ए ज़ीरो इज इक्वल टू वन एंड ए वन इज इक्वल टू वन ले लिया जाए तो हम ऑल फर्दर वैल्यूज ऑफ ए आर निकाल सकते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इस तरीके का जो रिलेशन है जहाँ C0R, C1R, C2R, CKR एंड FR, दीज आर फंक्शंस ऑफ R ओनली, और साथ में ये AR माइनस वन, AR माइनस टू अप टू AR माइनस के, ये फर्स्ट डिग्री में रिलेशन में अकर हो रहे हों तो ये रिलेशन कहलाता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अब अगर C0R, C1R, C2R एंड CKR ये कांस्टेंट्स हों तो ये रिलेशन कहलाता है लीनियर रिकरेंस रिलेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। अगर ये राइट हैंड साइड FR ज़ीरो के बराबर हो तो आपका रिलेशन कहलाता है होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि लीनियर रिकरेंस रिलेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके लिए पहले आप देख लीजिए कि जनरेटिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर ए आपका न्यूमेरिक फंक्शन है रिप्रेजेंटेड बाय दीज रेंज वैल्यूज, तो इसके जनरेटिंग फंक्शन को ए जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है and az is the infinite series a0 z to the power 0, a1 z to the power 1 plus a2 z to the power 2 and so on up to infinity। तो ये जो ar होता है, ar is the coefficient of z to the power r in az। This ar, this is given by coefficient of z to the power r in this generating function az। तो इस फैक्ट को यूज करके हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ए आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शंस यूज करके रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये आपका रिकरेंस रिलेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देखिए ए आर माइनस वन से रिलेट हो रहा है फॉर ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। साथ में इनिशियल वैल्यू दे रखी है ए ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अब इसको सॉल्व करने का मतलब है हमें ए आर निकालना है। तो आप देखिए इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे। इस रिलेशन की हर टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे z टू द पावर r से और समेशन लेंगे फ्रॉम r इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखिए आप सब टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में z टू द पावर r से मल्टीप्लाई करके ये समेशन इस तरीके से लिया हुआ है। अब यहाँ जो समेशन वाली तीन टर्म्स आ रही हैं इनको हम सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए ये जो आपका जनरेटिंग फंक्शन का रिलेशन है इसे हम यूज़ करेंगे। दिस जनरेटिंग फंक्शन ए जेड इज गिवन बाय ए ज़ीरो जेड टू द पावर ज़ीरो, a1 z to the power 1 and so on up to infinity। तो देखिए ये पहला समेशन आ रहा है, इसको हम यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ आप सक्सेसिव वैल्यूज़ देना शुरू करिए r इज इक्वल टू 1 से।
तो r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a1 z टू द पावर 1, देन यू गेट a2 z टू द पावर 2 फॉर r इज इक्वल टू 2, r इक्वल टू 3 लेंगे तो a3 z टू द पावर 3 एंड सो ऑन। तो ये वाली जो टर्म्स आई हैं आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो ये वाली टर्म्स आपको यहाँ पर मिली हैं, इसलिए इनकी वैल्यू आप लिख सकते हैं इस a0 z टू द पावर 0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके, तो ये हो जाएगा az माइनस a0 के बराबर। तो पहला जो समेशन है उसकी वैल्यू हो गई az माइनस a0। अब हम ये नेक्स्ट वाला समेशन देखते हैं, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें आप सक्सेसिव वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो पहली टर्म आएगी a0 z टू द पावर 1, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये अगली टर्म आएगी a1 z स्क्वायर एंड दिस विल कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। इन सब टर्म्स में से अगर हम z को कॉमन निकाल लेते हैं तो z कॉमन निकलने के बाद आपके पास बचेगा a0 z टू द पावर 0 प्लस a1 z टू द पावर 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी आई है ये आपकी यही वाली चीज़ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं az, तो ये सिंप्लीफाई होके हो गया z मल्टीप्लाइड बाय az, तो वो हमने यहाँ लिखा है। अब अगला समेशन आप ये देखिए, ये समेशन यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें 10 की पावर r माइनस 1 है और z की पावर r है, तो दोनों की पावर्स को सेम बनाने के लिए इसको 10 से हमने मल्टीप्लाई किया है और 10 से डिवाइड किया है, तो ये अंदर 10 टू द पावर r z टू द पावर r हो गया। अब 1/10 बाहर रखते हुए आप इस समेशन में r को वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो r को 1 लेंगे यू गेट 10z, r को 2 लिया तो ये 10z स्क्वायर, r को 3 लेने पे 10z क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज़ आई है ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसकी पहली टर्म 10z है एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 10z। तो ये 1/10 बाहर रखा है और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ के समेशन वाला फॉर्मूला लगाया है a/1 माइनस r। तो ये पहली टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो दैट इज 10z। तो यहाँ 10 कैंसिल होके यू गेट z/1 माइनस 10z। अब ये सारे समेशंस हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर दिए हैं, इनकी वैल्यू अब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें इस रिलेशन में। तो देखिए ये पहला समेशन हमने कैलकुलेट किया था az माइनस a0, तो इसकी जगह az माइनस a0 लिखा है। फिर 8 टाइम्स सेकेंड समेशन जो कि हमने कैलकुलेट किया था z इंटू az, तो दिस इज इक्वल टू 8z इंटू az, और ये थर्ड समेशन की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट की हुई है तो ये आपका यहाँ से आ गया है। तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा जब हम ये सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं इस ऊपर वाले रिलेशन में। ये जो रिलेशन हमें लास्ट स्टेप में मिला था इसमें से अब az वाली टर्म्स को हमें कलेक्ट करना है। तो az वाली टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले लिया है। अब आप 1 माइनस 8z से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं तो ये राइट हैंड साइड में आपको a0/1 माइनस 8z मिलेगा और a0 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 8z। ये भी 1 माइनस 8z से डिवाइड होगा तो इसको यहाँ पर 1 माइनस 8z से डिवाइड करके लिखा हुआ है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है z/1 माइनस 8z एंड 1 माइनस 10z, इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शंस आप a/1 माइनस 8z प्लस b/1 माइनस 10z इस फॉर्म में अज्यूम करिए। अब a एंड b कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसमें आप देखिए a निकालने के लिए ये डिनोमिनेटर आपको देखना पड़ेगा कि ये ज़ीरो कब होगा। तो ये हम देख सकते हैं दिस विल बी ज़ीरो व्हेन z इज इक्वल टू 1/8।
तो लेफ्ट हैंड साइड में इस 1 माइनस 8z को आप छोड़ दीजिए, बाकी के जो दोनों टर्म्स आ रही हैं इसमें z को 1/8 सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ z को 1/8 रखा एंड 1 माइनस 10z में z को 1/8 रखा, तो यू गेट a, जो सिंप्लीफाई होने पर -1/2 आ रहा है। इसी तरह से b निकालने के लिए हमें b का डिनोमिनेटर 1 माइनस 10z है, ये ज़ीरो तब होगा जब z इज इक्वल टू 1/10। तो इस फैक्टर को आपको छोड़ना है और बाकी की ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें z को 1/10 पुट करना है। तो ये न्यूमरेटर में z को 1/10 रखा और 1 माइनस 8z में भी z को 1/10 रखा, तो ये b की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखिए आपको a एंड b यहाँ पर मिल चुके हैं, तो ये वाला जो फैक्टर है इसमें आप a एंड b सब्सटीट्यूट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो az जो आपके पास था इसमें पहली टर्म थी 1/1 माइनस 8z, जिसको हमने एज सच लिखा है, और ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ सिंप्लीफाई किया था, इसमें a और b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज a/1 माइनस 8z प्लस b/1 माइनस 10z। अब ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं कंबाइन होके आपको 1/2 1 माइनस 8z दे देंगी, और सेकेंड टर्म आपकी एज सच है 1/2 1 माइनस 10z। अब जनरेटिंग फंक्शंस जहां हमने डिस्कस किए थे वहां हमने देखा था कि जब न्यूमेरिक फंक्शन ar इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर r हो तो जनरेटिंग फंक्शन होता है 1/1 माइनस अल्फा z। ये जो 1/1 माइनस अल्फा z होता है दिस इज एक्चुअली 1 माइनस अल्फा z टू द पावर -1। तो इसका आप बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे तो 1 प्लस अल्फा z होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी मिलेगा, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा z होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा अल्फा टू द पावर r z टू द पावर r। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r है दैट इज अल्फा टू द पावर r। तो न्यूमेरिक फंक्शन ar इज इक्वल टू अल्फा r। अब यहाँ पर आप देखिए az जो हमने निकाला था इसमें ये डिनोमिनेटर्स जो आ रहे हैं दोनों टर्म्स इसी टाइप की हैं 1/1 माइनस अल्फा z। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 8 है और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 10 है। तो अगर हमें ar निकालना है, ar होता है कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन az, इसलिए ये हो जाएगा, ये देखिए दोनों में से 1/2 आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/2 कॉमन लिया हुआ है। यहाँ पर से अल्फा क्योंकि 8 के बराबर है तो ar हो जाएगा 8 टू द पावर r, और यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 10 है तो ar हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर r। तो ये आपका न्यूमेरिक फंक्शन आ गया ar which is the coefficient of z to the power r in az। तो ar की वैल्यू आ गई है, दैट मीन्स आपका रिकरेंस रिलेशन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। इनिशियल वैल्यूज हमें a1 एंड a2 की दे रखी हैं और साथ में दे रखा है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ ar-2 इन्वॉल्व हो रहा है, तो r ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ही इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए आपको a1 एंड a2 दे रखे हैं, तो सबसे पहले इस रिकरेंस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम a0 निकालेंगे। यहाँ आप इस रिलेशन में r इज इक्वल टू 2 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 3a1 माइनस 2a0। तो ये रिलेशन आपको मिल जाएगा। इससे a0 कैलकुलेट कर लीजिए, तो a0 इज गिवन बाय 3a1 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 2। a1 एंड a2 की वैल्यूज़ यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो a0 की वैल्यू 6 के बराबर आ जाएगी। अब a0 आने के बाद
ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इस पूरे रिलेशन को हम z टू द पावर r से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लेंगे फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। तो ये देखिए इस रिलेशन में हर एक टर्म को z टू द पावर r से मल्टीप्लाई कर रखा है और समेशन ले रखा है फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। अब इन समेशंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये जनरेटिंग फंक्शन यूज़ करेंगे। तो az इज गिवन बाय दिस इनफाइनाइट सीरीज। अब पहला समेशन ये लीजिए, इसमें आप r इज इक्वल टू 2 से वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो टर्म्स जो आपके पास आएंगी, r इज इक्वल टू 2 लेने पे यू गेट a2z स्क्वायर, r इज इक्वल टू 3 लेने पे a3z क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। az से इसको कंपेयर करिए तो ये a2z स्क्वायर a3z क्यूब अप टू इन्फिनिटी, यहाँ से आपकी सारी टर्म्स आई हैं। तो बाकी की ये जो दो टर्म्स हैं इनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, तो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर हमें मिला था इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा az माइनस a0 z टू द पावर 0 माइनस a1 z टू द पावर 1। ये इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करने से आया है। अब अगला समेशन आप देखिए, अगला समेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप r को सक्सेसिव वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो r को 2 लेने पे ये आएगा a1z स्क्वायर, r को 3 लेने पे a2z क्यूब एंड सो ऑन आपको मिलेगा। इसमें से आप z कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा a1z टू द पावर 1 प्लस a2z टू द पावर 2 एंड सो ऑन। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आपको मिली हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक की टर्म्स मिली हैं। ये निकालने के लिए आप a0 z टू द पावर 0 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें। तो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी az माइनस a0 z टू द पावर 0, दैट इज az माइनस a0। अब ये जो तीसरा वाला समेशन है, ये आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी आप r को सक्सेसिव वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो r को 2 रखने पे a0z स्क्वायर, r को 3 रखेंगे तो a1z क्यूब एंड सो ऑन। इस पूरे में से z स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यही एक्सप्रेशन बच जाएगा विच इज़ az। तो z स्क्वायर कॉमन लेने के बाद what remains is az। अब ये जो तीनों समेशंस यहाँ इन्वॉल्व हो रहे थे, इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। तो ये वैल्यूज़ आप इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये पहले समेशन की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेकेंड समेशन एंड माइनस 2 टाइम्स थर्ड समेशन। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप में जो एक्सप्रेशन आया था उसे दोबारा यहाँ पर लिखा गया है। इसमें से आप az वाली टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे az कॉमन निकाल के ये टर्म्स कलेक्ट की हुई हैं। बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया है। a0 एंड a1 की वैल्यूज़ अपने पास अवेलेबल हैं, उन्हें सब्सटीट्यूट किया है। तो सिंप्लीफाई होने पे ये राइट हैंड साइड हो जाएगी आपकी 6 माइनस 13z। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके हमें फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो ये जो माइनस 3z है इसको माइनस 2z एंड माइनस z इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो az हो जाएगा 6 माइनस 13z डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन, और डिनोमिनेटर के आप फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये दो फैक्टर्स बनेंगे 1 माइनस z एंड 1 माइनस 2z। अब ये जो एक्सप्रेशन आया इसके हम पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएं। तो az को हम लिख सकते हैं a अपॉन 1 माइनस z प्लस b अपॉन 1 माइनस 2z। लास्ट एग्जाम्पल में जो मेथड हमने यूज़ किया था उसी को यूज़ करते हुए ये a एंड b की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो देखिए a निकालने के लिए आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, व्हेन z इज इक्वल टू 1। तो इस फैक्टर को छोड़ के
बाकी की जो दो टर्म्स आ रही हैं इनमें आप z इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 13 अपॉन 1 माइनस 2 विच गिव्स यू a इज इक्वल टू 7। यहाँ पर ये फैक्टर 0 तब होगा जब z इज इक्वल टू 1/2 हो। तो यहाँ पर इस फैक्टर को आपको छोड़ना है और बाकी की सारी टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में z इज इक्वल टू 1/2 आप सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये b की वैल्यू आपके मिल जाएगी 6 माइनस 13/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, और ये कैलकुलेट होके दिस गिव्स यू b इज इक्वल टू -1। अब a एंड b की वैल्यूज आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपको az मिल जाएगा। दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन। जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था 1/1 माइनस अल्फा z, इसका आप एक्सपांशन करते हैं तो इसमें z टू द पावर r का कोफिशिएंट होता है अल्फा टू द पावर r। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स आई हैं इसी टाइप की हैं, 1/1 माइनस z एंड 1/1 माइनस 2z। इससे आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r आएगा 1 टू द पावर r। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर आएगा, इस फॉर्मूले को यूज़ करिए, कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r विल बी 2 टू द पावर r। तो AR होता है कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r इन AZ। तो AZ में क्योंकि ये दो एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व थे, दोनों में से आप कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r को कलेक्ट कर लीजिए। तो फर्स्ट जो टर्म है इसमें से कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r मिलेगा 7 इंटू 1 टू द पावर r, और सेकेंड टर्म में से कोफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि अल्फा 2 था तो कोफिशिएंट ऑफ z टू द पावर r विल बी 2 टू द पावर r। तो ये आपका AR आ गया है, और AR आते यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इस रिकरेंस रिलेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस। इनिशियल कंडीशंस दे रखी है A1 इज इक्वल टू 2 एंड A2 इज इक्वल टू 3। तो ये जो आपका रिकरेंस रिलेशन दे रखा था, इसमें हम z टू द पावर r से पूरे रिलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि यहाँ r माइनस 2 इन्वॉल्व हो रहा है तो समेशन लिया जाएगा फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो ये आप देखिए z टू द पावर r से मल्टीप्लाई किया है और समेशन ले रखा है फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। अब ये जनरेटिंग फंक्शन az के लिए जो रिलेशन आता है आपके पास, इसको हम यूज़ करेंगे और ये वेरियस समेशंस निकालेंगे। तो ये जो पहला समेशन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें r को सक्सेसिव वैल्यूज़ देते हैं फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा। ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं टर्म्स इसकी यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो ये जो टर्म्स हैं दो, इनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके यू गेट AZ माइनस A0 एंड माइनस A1Z। फिर ये जो अगला समेशन है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सक्सेसिव वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा। अब यहाँ पर a का सफिक्स 1 है और z की पावर 2 है, तो सफिक्स और z की पावर को सेम बनाने के लिए z हम कॉमन निकालेंगे। तो z पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल के यू गेट A1 z टू द पावर 1, A2 z टू द पावर 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ब्रैकेट के अंदर ये जो टर्म्स हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो फर्स्ट टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो आपको मिल जाएगी। तो ये हमने लिखा है z मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी हो जाएगी, ये इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करके लिखा है AZ माइनस A0। अब तीसरा वाला आप समेशन देखिए, ये इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आप सक्सेसिव वैल्यूज़ दीजिए फ्रॉम r इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें से पूरे में से आप z² को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा z² मल्टीप्लाइड बाय
AZ। तो रिलेशन नंबर 1 में ये जो आपको समेशंस मिल रहे थे ये सब हमने यहाँ पर सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए हैं। अब इनकी वैल्यूज़ आप रिलेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आपका पहला समेशन, दिस विल बी इक्वल टू द सेकेंड समेशन और ये वैल्यू ऑफ थर्ड समेशन। इसमें से AZ वाली टर्म्स जो 3 जगह आ रही हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ पर भी, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड पे एक साथ कलेक्ट किया है, बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र किया है। अब राइट हैंड साइड पे ये A0 इन्वॉल्व हो रहा है जो कि हमें दिया हुआ नहीं था। हमें इनिशियल कंडीशंस में A1 एंड A2 दे रखे हैं, तो A0 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग रिकरेंस रिलेशन। तो ये हमने इनिशियल कंडीशंस जो दी हुई थी वो ली हैं और साथ में ये रिकरेंस रिलेशन जो हमें दिया हुआ था उसको हम यूज़ करेंगे। इसमें आप r इज़ इक्वल टू 2 रख दीजिए तो A2 हो जाएगा A1 प्लस A0। A0 हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो A0 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 एंड A1 की दी हुई वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो A0 इज़ इक्वल टू 1। अब ये आप देखिए AZ इस रिलेशन से हमें मिल रहा है, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है इसको आप राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये आपको AZ की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें आप A0 एंड A1 को सब्सटीट्यूट कर दें तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1 प्लस Z एंड डिनोमिनेटर आपका 1 माइनस Z स्क्वायर। इस तरीके से हमें AZ मिल जाएगा। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमें AR निकालना होता है एंड AR होता है कोएफिशिएंट ऑफ Z टू द पावर R इन AZ। अब कोएफिशिएंट ऑफ Z टू द पावर R निकालने के लिए हम इस फैक्ट को यूज़ करेंगे कि ये जो आपका 1/1 माइनस अल्फ़ा Z होता है इसका आप एक्सपांशन करें तो इस तरह से आता है और इसमें Z टू द पावर R का कोएफिशिएंट होता है अल्फ़ा टू द पावर R। तो इस जनरेटिंग फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमेरिक फंक्शन होता है अल्फ़ा टू द पावर R। अब ये देखिए ये जो हमने AZ निकाला था इस तरीके से, इसका ये जो डिनोमिनेटर है इसके रेगुलर तरीके से फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो इसके फैक्टर हम अज्यूम करेंगे, मान लीजिए इसके फैक्टर्स 1 माइनस अल्फ़ा Z इंटू 1 माइनस बीटा Z हैं। अब क्योंकि हमने इस एक्सप्रेशन को, ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था, इसको 1 माइनस अल्फ़ा Z इंटू 1 माइनस बीटा Z सपोज किया है, दैट मीन्स अगर आप इक्वेशन लेते हैं 1 माइनस Z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन विल बी इक्विवेलेंट टू 1 माइनस अल्फ़ा Z इंटू 1 माइनस बीटा Z इक्वल टू 0। तो इससे आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो पहले फैक्टर से आपको मिलेगा Z इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा, दूसरे फैक्टर से मिलेगा Z इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। दैट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है इसकी रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा। अब ये इक्वेशन क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसकी 2 रूट्स आपको मिल जाएंगी, एक विथ पॉजिटिव साइन और दूसरी विथ नेगेटिव साइन। तो इसकी रूट्स को क्योंकि हमने 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा मान रखा है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा वो 1 अपॉन अल्फ़ा होगा। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो अल्फ़ा हो जाएगा 2 अपॉन -1 प्लस √5। नेगेटिव साइन के साथ जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो 1 अपॉन बीटा होगा, बीटा इसका रेसिप्रोकल लेने से मिलेगा, दैट इज़ 2 अपॉन -1 माइनस √5। तो ये जो आपको अल्फ़ा एंड बीटा मिले हैं, इनमें ये नीचे से स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को रिमूव करने के लिए देखिए इसको हमने -1 माइनस √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है, तो ये आपका एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है, सिंप्लीफाई होके 2 आ जाएगा और न्यूमरेटर में आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इसी तरह से बीटा जो आपका था, यहाँ से भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को हटाने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इस एक्सप्रेशन से,
वंस अगेन नेगेटिव साइन आप कॉमन लेते हैं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का एक्सप्रेशन है, तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 2 और ये न्यूमरेटर हो जाएगा आपका नेगेटिव साइन। आप नीचे से जो नेगेटिव साइन कॉमन निकाला है उसको यहाँ लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस √5। तो ये अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ अपने पास आ गई हैं। अब वंस अगेन आप देखिए ये ए जेड को हमने इसके बराबर सपोज कर रखा था, तो ये ए जेड हमने यहाँ लिखा है। अब इसके आप पार्शियल फ्रैक्शंस लेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से बनेंगे a अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा जेड प्लस b अपॉन 1 माइनस बीटा जेड। पार्शियल फ्रैक्शंस में a एंड b निकालने का जो मेथड हम प्रीवियस एग्जांपल्स में यूज़ करते आ रहे हैं उसी मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो आप देखिए a का जो डिनोमिनेटर है ये 0 तब बनेगा व्हेन z को हम लें 1 अपॉन अल्फ़ा के बराबर। तो यहाँ से आप इस फैक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों में z को 1 अपॉन अल्फ़ा सब्सटीट्यूट करिए तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 प्लस z को 1 अपॉन अल्फ़ा सब्सटीट्यूट किया है एंड 1 माइनस बीटा z वेयर z इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये a आ गया। इसी तरीके से b निकालने के लिए डिनोमिनेटर 0 तब होगा व्हेन z इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो ये फैक्टर छोड़ दीजिए, बाकी दोनों में z को 1 अपॉन बीटा सब्सटीट्यूट करिए तो ये आपको b की वैल्यू मिलेगी जो सिंप्लीफाई होके बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा आ रहा है। अब a एंड b की वैल्यूज़ आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपको a z मिल जाएगा। तो ये देखिए a की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो a z इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा z प्लस ये b की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है तो कैपिटल B इंटू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा z। अब ये 1 माइनस अल्फ़ा z और 1 माइनस बीटा z जो आ रहे हैं ये इस फॉर्म के हैं। तो इस फैक्ट को आप यूज़ कर लीजिए कि इसकी वैल्यू होती है सिग्मा अल्फ़ा z टू द पावर r के बराबर। तो ये 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा z की वैल्यू सिग्मा अल्फ़ा z टू द पावर r, और इसी टाइप का एक्सप्रेशन ये जो है 1 अपॉन 1 माइनस बीटा z, इसकी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है सिग्मा बीटा z टू द पावर r के बराबर। तो आपका a z इस फॉर्म में आ गया है। अब ये ए जेड जो हमने निकाला था इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। रिकरेंस रिलेशन सॉल्व करने के लिए हमें ए आर चाहिए जो होता है कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर आर इन ए जेड। तो आप ये ए जेड जो लिखा हुआ है इसमें से कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर आर निकालिए। तो यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट टर्म में से ये वाला एक्सप्रेशन पूरा आएगा और यहाँ से आएगा अल्फ़ा टू द पावर आर। तो दिस इज कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर आर इन द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा और यहाँ से आएगा बीटा टू द पावर आर। तो सेकेंड टर्म से ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ जेड टू द पावर आर। अब इन दोनों में से 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा आप कॉमन ले लें तो सेकेंड टर्म में साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। अब अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, तो अल्फ़ा एंड बीटा की ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा प्लस 1 था तो यहाँ से अल्फ़ा में 1 जोड़ के यहाँ पर लिखा हुआ है। देन अल्फ़ा टू द पावर आर था तो ये अल्फ़ा टू द पावर आर। फिर यहाँ बीटा में 1 जोड़ के ये लिखा हुआ है एंड बीटा टू द पावर आर की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ पर क्योंकि 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस बीटा करने से आपको डिनोमिनेटर में 1 अपॉन ये √5 डिनोमिनेटर में मिला है। डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी को हटाने के लिए √5 से इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने पर आप देख सकते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको 5 मिलेगा और इन दोनों टर्म्स में से 2 और कॉमन निकाल लेते हैं तो बाहर आपको 1/10 मिल जाएगा।
इस वाले रूट 5 से इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3√5 + 5, इसको मल्टीप्लाई करने पे, और इसको √5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ये दोनों टर्म्स हमने इन दोनों में कोई चेंज नहीं किया है। तो ये आपके पास आ गया है AR, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ Z⁴ R इन AZ, और ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द गिवन रिकरेंस रिलेशन। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि रिकरेंस रिलेशंस को मेथड ऑफ जनरेटिंग फंक्शन से कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।